दिल्ली में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। ऐसा ही वाकया 9 मार्च को सामने आया था। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ठीक यहीं पर ही एक निखिल नाम का युवक है, उसकी गोली मारकर उसका हत्या कर दी गई थी। के बारे में हमने पता करा था, उसका स्वभाव काफ़ी अच्छा था, किसी से लड़ाई झगड़े का कोई बात नहीं थी। कल के बारे में कहा जा रहा है कि उसके पिताजी की जनवरी महीने में डेथ हुई थी, उसकी माता की भी काफ़ी पहले डेथ हो गई थी। वो अकेला, हम कह सकते हैं, अपने परिवार में कमाने वाला व्यक्ति था। इस इलाके का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और अब तक पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करा है और परिवार का कहना है कि जो घटना हुई है निखिल को न्याय जरूर मिलना चाहिए। दिल्ली में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। ऐसा ही वाकया 9 मार्च को सामने आया था। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ठीक यहीं पर ही एक निखिल नाम का युवक है, उसकी गोली मारकर उसका हत्या कर दी गई थी। 9 मार्च को जब उसको रात को गोलियां लगी थी तो लगभग 4 से 5 राउंड गोलियां उसको मारी गई थी। लोग कह रहे हैं कि आपसी रंजिश में ये हत्या हुई है। और आप ये सामने चिकन शॉप देख रहे हैं, ये उसी के परिवार की चिकन शॉप है और रात को वो लगभग इस जगह पर खड़ा हुआ था। ये वाकया अंबेडकर नगर के मदनगिरी में सामने आया है। जो ये कार खड़ी हुई है ठीक इसी जगह पर वो युवक निखिल नाम का खड़ा हुआ था और यहीं पर ही कुछ हमलावर जो बाइक से आए हैं उन्होंने उसको गोली मार दी है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान पता चलेगा कि पूरा मामला क्या था, लेकिन 10 मार्च को सुबह उसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ती जा रही है। यहाँ पे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। अंकल जी, क्या घटनाएं थी, क्या बताएंगे? कुछ मैं बता नहीं पाऊंगा मुझे। अच्छा, आपको पता है घटना के बारे में? तो आप कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ तो उनसे बात करने के पता चलेगी। अंकल जी, क्या घटना क्या थी, कुछ पता चला आपको? अच्छा, मौत हुई थी। उनके चाचा मेरे साथ हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है और इस वारदात के पीछे क्या आपसी रंजिश थी? आपको किस पे शक है, क्या कहेंगे? सर, ये तो आइडिया नहीं कि रंजिश है क्या है, लेकिन हाँ है कि एकदम कल शाम के टाइम वो खड़ा था बाहर, तो एकदम से कुछ बंदे आए और उस पर फायरिंग की और निकल गए। और तो पता लगा सब आए तो उसी टाइम शायद उसकी डेथ हो चुकी थी। हाँ, गोली गर्दन में लगी हुई शायद उसके। तो 4-5 फायरिंग हुई है। तो क्या आपको लगता है पहले से किसी प्रकार की धमकियां उसको मिल रही थी? क्योंकि उसके बारे में पता चला कि निखिल के परिवार में उसके पिताजी नहीं थे, माताजी थी, माताजी भी नहीं थी। जी जी। अभी 2 महीने डेथ हुई है, 2 महीने पहले बीमारी से। और माता जी की 10-12 साल पहले हो चुकी है। जी। बाकी पूरा अंदर तक तो मुझे आइडिया नहीं है कि कोई रंजिश होगी तो उसकी। अदरवाइज ये कि यहाँ एकदम फायरिंग गलत हुआ है जो भी हुआ है। हाँ, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया वो। तो जो यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, पुलिस का क्या रवैया रहा? क्या पुलिस ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करा? कुछ क्या बोले? अभी तक तो देखो किसी ने हमने कुछ कार्रवाई की नहीं किसी से भी। ये है कि रिपोर्ट हो चुकी है, अब आइडिया तो भाई बॉडी आ जाएगी, उसके बाद फिर हम थाने जाएंगे, फिर पता करेंगे क्या हुआ भाई, क्या केस का है, क्या इंफॉर्मेशन आई, किसी को पकड़ा या वीडियो, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि सीसी कैमरे की। अभी तो कोई गया नहीं थाने, क्योंकि अभी पहले बॉडी को देखना पड़ेगा। तो निखिल के स्वभाव के बारे में हमने पता करा था, उसका स्वभाव काफ़ी अच्छा था, किसी से लड़ाई झगड़े का कोई बात नहीं थी। ऐसा तो कुछ नहीं था फिर, तो बाकी तो अंदर तक की बात तो हम भी नहीं जानते। अब ऐसा हुआ है तो कोई तो राज होगा उसके पीछे। आम आदमी में तो गोली चलती नहीं है, कोई वजह तो होगी भाई साहब, वो पता लगेगा क्या हुआ। दिल्ली में इस प्रकार की वारदातें लगातार होती जा रही है और प्रशासन क्या सो रहा है, ये बड़ी बात है। और अंबेडकर नगर एक ऐसा इलाका है कि क्राइम में यहाँ पे हमेशा वृद्धि रही है, लेकिन कुछ समय से क्राइम कंट्रोल था, लेकिन एक बार फिर से अंबेडकर नगर में एक युवक की को मौत के घाट उतारा जाना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, नई दिल्ली।